खबर गर्मा गर्म आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। फिरोजाबाद के जसराना थाना इलाके में एक मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर दंपत्ति समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उनके शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख मुआवजे की घोषणा की है। आग पर फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने देर रात काबू पाया है। बताया गया कि घर में इन्वर्टर बनाने का काम हुआ करता था। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और देखते ही देखते आग फैलती चली गई। इस आग ने जमकर तांडव मचाया। कई लोगों की जिंदगी इस आग ने लील ली। 6 लोगों की इस अग्निकांड में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया, दुख प्रकट किया, साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं जैसे ही आग की जानकारी फायर ब्रिगेड को हुई, फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कवायद शुरू की गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। हमारा थाना पड़ता है उसमें पाड़म कस्बा है, जिसमें जो घर है इसमें शॉर्ट सर्किट से प्रथम दृष्टया जो है वो आग लगने की बात बताई जा रही है इन्वर्टर बैटरी में, और उसकी वजह से आग लग गई, जिसमें एक परिवार के जो 9 लोग थे उसमें से 3 लोग जो हैं बचे हैं और 6 लोग जो हैं वो उसमें 3 एडल्ट और 3 बच्चे जो हैं उनकी प्रथम दृष्टया भी मौत बताई जा रही है। ये बड़ी ही दुखद घटना है, जिसमें इमीडिएटली पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए यहाँ पर आगरा, मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद से 18 दमकल की गाड़ियाँ और 12 थानों की पुलिस जो थी वो यहाँ पर पहुँचाई गई और रेस्क्यू अभियान किया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अभी फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन स्थिति क्या बताई जा रही है? देवेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस भीषण अग्निकांड की। 6 लोगों की जिंदगी इस अग्निकांड में समाप्त हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए दुख प्रकट किया है। ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे दूर से आग की लपटें दिखाई पड़ रही हैं। आसमान में धुएं का गुबार दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही यहाँ आग लगी, फौरन लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसी बीच फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कवायद की गई, लेकिन तब तक 6 लोगों की ज़िंदगी जा चुकी थी। उनके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज, जिनकी उम्र 35 साल थी। हर्ष, एक बच्चा जिसकी उम्र 12 साल थी, उसकी भी जान चली गई। इसके अलावा एक और बच्चा भारत, उसकी उम्र महज 8 साल थी। शिवानी, उम्र 32 साल। ये वो लोग हैं जो इस अग्निकांड में जलकर काल के गाल में समा गए। देवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस अग्निकांड को लेकर? 6 लोगों की जान जा चुकी है, उनके लिए मुआवजे का ऐलान हो गया है। क्या आग पर काबू पा लिया गया है? और साथ ही साथ क्या कुछ और लोग ऐसे भी हैं जो इस अग्निकांड में झुलसे हैं, जिनका इलाज चल रहा है? जी, आपको बता दें, जिस पाड़म की ये घटना है जहाँ पर पूरे परिवार में 9 लोग थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग परिवार के बचे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि ये तीनों लोग घर के बाहर थे। उसके बाद में जैसे ही आग की सूचना, चूंकि शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही है, बैटरी का भी काम होता था, तो बैटरी के फटने की वजह से ये हादसा हुआ है। उसके बाद में इन लोगों ने बचाने का प्रयास किया तो 3 जो इनके परिवार के थे ये हल्के से झुलसे हैं बहुत। और उसके बाद में चूंकि दमकल की गाड़ियां पहुंच गई और आसपास के जनपदों की बात की जाए तो आसपास जनपदों से भी दमकल की गाड़ियां मंगाई गई। 18 गाड़ियां और करीबन 12 थानों का फोर्स वहां लगाया गया, जिससे पूरा रेस्क्यू किया गया। और लेकिन 6 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। 3 लोगों बचे हैं, एक ही परिवार के ये सभी लोग हैं। और उसके अलावा जो बात की है, पुलिस ने पूरा वहाँ इंतजाम पूरा सील कर दिया है और उसके अलावा वहाँ सफाई कार्य अभी भी चल रहा है। क्योंकि किसी की दबी होने की आशंका की बात जताई गई थी, इस वजह से पुलिस ने देर रात तक रेस्क्यू किया है, लेकिन 6 ही लोगों की उसमें मौत हुई है और 3 लोग घायल है। देवेंद्र, आप ये भी बताइएगा, जो 3 लोग झुलसे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है, उनका इलाज कहाँ पर चल रहा है? और क्या जब ये आग लगी तो क्या आसपास भी घर होगा, क्या आग ने उसे भी अपनी चपेट में लिया? इसकी क्या जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर?
जिस तरीके से ये आग लगी थी, आग का भयानक रूप था। धीमे धीमे जैसे आग बढ़ी और आग बढ़ने के बाद में हालांकि जो बगल के मकान, आसपास के मकान थे, उन मकानों से वो लोग तुरंत बाहर निकल आए और इसकी वजह से कोई हादसा तो नहीं हुआ। लेकिन हालांकि जो आग है उसकी वजह से आसपास के मकानों में दरार आ गई है, उसमें चटकाव जैसी स्थिति है। उसके अलावा उसमें किसी तरीके की कोई भी झुलसा नहीं है। हालांकि ये जो 3 लोग हैं कि ये बिल्कुल ये बाहर थे, इन्होंने प्रयास किया बचाने का, उसमें बहुत मामूली से ये झुलसे हैं। उसके बाद में ये लोग, क्योंकि लोगों ने, स्थानीय लोग जब वहां पहुंच गए मौके पे तो इनको बचा दिया। देखकर वहां की स्थिति को भी समझा जा सकता है कि इस अग्निकांड में जिस तरीके से 6 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग झुलसे हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान भी लिया है और 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान भी किया है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। खबर अयोध्या से है। राम जन्मभूमि परिसर तक संदिग्ध कार पहुंचने के मामले में पुलिस ने कार में सवार अफजल से पूछताछ की है। पुलिस को मिली जानकारी अब तक सही मिली है। कार में 2 लोग सवार थे। पुलिस ने कार को रामकोट बैरियर पर रोका और पुलिस को जब कुछ संदिग्ध यहां पर गतिविधियां दिखी या फिर उनके संदिग्ध होने की आशंका हुई तब उनको रोककर उनसे पूछताछ की गई। बताया